तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया यह आपका एक कंपलसरी पेपर है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो। ठीक है, झारखंड में टॉप बात किया जाए तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर आउट ऑफ झारखंड में, सब में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर को कंपलसरी किया गया है, चाहे आप आर्ट्स में पढ़ें, कॉमर्स में पढ़ें या साइंस में पढ़ें। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग को जानकारी हो सके कि कहाँ पे कैसा क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया की, क्योंकि पढ़ना सब कोई जानता है। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ नॉलेज भी हमें रखना चाहिए, अपने देश दुनिया में क्या हो रहा है, कम से कम अपने राज्य में क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 2 यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में, पिछले साल 2023 में। ठीक है, और बाकी सब में सब्जेक्टिव आया था। BBMKU धनबाद यह ऑब्जेक्टिव पूछा था। ठीक है, 100 मार्क्स का। और आपका एक है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, ये ऑब्जेक्टिव पूछा था 100 मार्क्स का। बाकी सभी यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका SKMU दुमका, इन सब में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर आया था वह सब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सिटी क्या है अब आप डिसाइड कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। भैक इसका नाम बदल दिया गया है, पहले CC पेपर था, अब इसका नाम भैक कर दिया गया है। भैक मतलब होता है V से वैल्यू, S से एडेड, C से कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, और इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबका सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में। ठीक है, और इस बार संभावना है कि सभी यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बच्चे धड़ा के फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है तो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40, 75 मार्क्स का होगा तो एग्जाम में क्वालिफाइंग हो जाएगा 30, 50 मार्क्स का होगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। चलिए एग्ज़ाम जैसा भी होगा क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऑल ओवर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइमिंग 2 आवर है, और इसमें जो है मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह झारखंड के ही एक यूनिवर्सिटी का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में पूछा था। क्वेश्चन सबका सेम होता है। ठीक है, बस नंबर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे 75 मार्क्स का होता है वहाँ पे 20 मार्क्स का आएगा, जहाँ पे 100 मार्क्स का आता है वहाँ पर भी 20 मार्क्स का आएगा, और जहाँ पे 50 मार्क्स का होता है वहाँ पे 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मैं सब कुछ अंतर वगैरह सब बताते चल रहा हूँ। तो शुरू में हमारा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कुछ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज फॉर इंडिया? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इंडिया जो शब्द है हमारा इंडस से बना है। ठीक है, और इंडस हमारे देश में एक रिवर है, नदी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं यार उसको, सिंधु नदी। ठीक है, इंडस इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडस। तो सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा है। ठीक है, इंडस बोला जाता है इंग्लिश में सिंधु नदी को, और इंडस से बन गया इंडिया। ठीक है, तो समझ गए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का नाम प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडस जो है हमारा सिंधु, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा संस्कृत भाषा सिंधु, और इंग्लिश में लिख दीजिएगा अंग्रेजी में इंडस। ठीक है, इंडस इस तरह से लिख दीजिए। बस आगे देख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, संस्कृत में हमारा हो जाएगा सिंधु, इंग्लिश में हो जाएगा इंडस, तो दोनों लिख दीजिए यार, जो एग्जामिनर समझे। अब नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? इन विच रिवर, ठीक है, बैंक वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा अभी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यह रावी नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी। ठीक है, यह भी पाकिस्तान में बहती है, बाद में पाकिस्तान बन गया, जब अलग हो गया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये अलग हो गया। ठीक है, और ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और बात किया जाए तो हड़प्पा जो है इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः सिंधु घाटी का ही सभ्यता नाम है, हड़प्पा सभ्यता का नाम बहुत कम आता है, लेकिन दोनों फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के प्रमुख नृत्यों के नाम लिखें। तो फेमस डांस देखे होंगे, छवा नाच, छवा नृत्य। ठीक है,
छौ नृत्य एक दे दीजिए, दूसरा दे दीजिए कर्मा नृत्य, कर्मा होता है ना जी, कर्मा गांव घर में, पैका दे दीजिए, ठीक है, पैका भी है, झूमर भी है, तो बस ये सारे 4 दे दीजिए नाम। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत कब और किसने की थी, ठीक है, या किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो पद्धति थी इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले लाया, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने इस शिक्षा पद्धति को लाया, मैकाले ने इस शिक्षा पद्धति को लाया और 1885 ईस्वी में इसे लागू किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है, समझ गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे लागू किया और इसका मॉडल तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, पेशा का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, ये पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, बता दीजिए जरा। तो देखिए पेशा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पंचायत, पी से पंचायत, ई से एक्सटेंशन, टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये होता है पेशा का फुल फॉर्म। हिंदी पूछिएगा तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये है पेशा का फुल फॉर्म। आगे देख लेते हैं, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। वहीं पे अगर आपका पेपर 75 या 100 मार्क्स का रहेगा तो ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स की जगह 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, बस नंबर बढ़ जाएगा, क्वेश्चन सेम आते हैं। देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है, भारत के भौतिक विभाजन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें आपको बताना है कि भारत में कितना भूमि है, ठीक है, पठारी क्षेत्र कितना है, जंगल कितना है, वन कितना है, कहाँ पे नदियाँ हैं कितनी, ठीक है, जल का स्रोत क्या क्या है, समझ गए ना। बस सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल मालूम है ना आप सभी को, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद आपको बता देना है कि भारत में पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में क्या क्या है, ठीक है, उत्तर में हिमालय है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, इस तरह से सब कुछ याद कर लेना है। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारतीय स्थापत्य कला का विवरण प्रस्तुत करें। गिव अ ब्रीफ अकाउंटेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है, तो भारतीय स्थापत्य कला के बारे में बता देना है। और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से किसी 3 को ही बनाना है, ठीक है, तो आपको जो लगे अच्छा कि हाँ इसको मैं बना नहीं सकूँगा उसी को आप टच करें, नहीं तो उसको मत छू लीजिएगा जिसको आप नहीं सकिएगा, ठीक है, नहीं तो फेरा हो जाएगा, भारी मिस्टेक हो गया साहब, फिर बोलिएगा। 4 नंबर है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की मूल जो विशेषता है यह है कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। मिश्रित क्या होता है जी, मिश्रित मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, और ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलजुल के आपस में काम करते हैं, इसी को बोलते हैं हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि विश्व के कुछ देशों में कहीं पे केवल प्राइवेट ही चलता है, कहीं पे केवल गवर्नमेंट ही चलता है, ठीक है, तो प्राइवेट अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाए तो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाए तो आपका रूस हो जाएगा। तो हमारा देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना ही हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसके बारे में बता देना डिटेल में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द ब्रिटिश, ठीक है, या फिर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचना मतलब क्या होता है भाई, आलोचना मतलब ये होता है कि आप उसकी कूट कूट कर बुराइयों को निकालिए कि इसमें ये खोट है, ये खोट है, भगा साला घुमार, ठीक है। तो जब भी आपको आलोचना पूछा जाए तो उसमें बुराइयों को निकालना है, ठीक है, कि अंग्रेज लोग तो चला गया है, हम लोग के ऊपर सिर दर्द दे गया इंग्लिश। हाँ, मालूम नहीं यह एक भाषा जो है कितने आदमी को तबाह करके रखा होगा, सच बता रहा हूँ। और सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसमें ना, ज़बरदस्ती पढ़ने का मन है। एक आप नाम सुनेंगे विनायक दामोदर सावरकर का, ठीक है, वीडी सावरकर। तो उन्होंने बोला था कि विनायक दामोदर सावरकर ने कि जो चीज़ हम हिंदी में 1 महीना में सीख सकते हैं, किसी चीज़ को हिंदी में हम 1 महीना में सीख सकते हैं, उसी चीज़ को अगर हम इंग्लिश में सीखें तो उसका 7 गुना टाइम लगेगा, मतलब 7 महीना लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को कम वरीयता दिया जाना है। अब देखिए अंग्रेजी धीरे धीरे कम भी हो रहा है। अब बोलिएगा तो बढ़ रहा है यार, कहाँ कम हो रहा है, नहीं कम हो रहा है।
आप लोग गौर कीजिएगा। पहले जो है एग्ज़ाम होता था, जैसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, सर्विस का, ठीक है। तो CBSE हो गया, नवोदय विद्यालय समिति हो गया, या फिर अदर एग्ज़ाम हो गए, उसमें जो है पहले 20 मार्क्स का इंग्लिश आता था। अब क्या किया है कि 10 मार्क्स का हम हिंदी पूछते हैं, 10 मार्क्स का इंग्लिश पूछते हैं। तो धीरे धीरे हमारा हिंदी बढ़ रहा है भाई, और धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और आजकल आदमी बंदा वो स्मार्ट नहीं है जो इंग्लिश बोलता है, बंदा वो स्मार्ट है जो संस्कृत बोल जाए आपके सामने और आपको पल्ले भी ना पढ़ने दे कि अब क्या बोल गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो जीनियस मूवी देखे होंगे। पंचायती राज व्यवस्था का व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन पंचायती राज सिस्टम, बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब आया, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ। 3 स्तरों पे लागू होता है पंचायती राज, आपको मालूम होना चाहिए। पहला है आपका ग्राम स्तर पे, जिसको हम लोग ग्राम स्तर पे क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, लिख लीजिएगा अच्छा से। फिर हमारा होता है ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे होता है पंचायत समिति, क्या होता है, पंचायत समिति, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छा से। तीसरा होता है हमारा जिला स्तर पे, और जिला स्तर पे होता है जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिए थे, और भी बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, उन सब के ऊपर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों, मैं केवल आपको जो है हिंट दे रहा हूँ, बैक सपोर्ट की, भाई मैं ठेल दे रहा हूँ, दौड़ना तो आप ही को पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। आप अब इसको बनाइए, घर में बनाइए, चाहे आप गैस पेपर से बनाइए, चाहे किताब से बनाइए, चाहे गूगल से बनाइए, जहाँ से बनाइए है, बनना है ना है, पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कारण के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय। और हाँ, जब आप एग्ज़ाम दे लें तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और आपके आने वाले कैंडिडेट को इसी तरह से मदद कर सकूँ, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा, ओनली फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। ये नंबर आपको केवल इम्पोर्टेंट यूज करना है, अगर कोई विशेष बात है तभी कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं उठाऊंगा मैं, सॉरी, टेक्स्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट होगी, अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे हमें एग्ज़ाम होने के बाद सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ऑल द बेस्ट है।